हेलो एवरीवन, डाउट आउट चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रोफेसर अनिरुद्ध आर्य और आज हम लोग लेसन नंबर 11 में क्वाड्रेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट जो होता है, जैसे कि हम लोग को सामने दिख ही रहा है, इट इज़ वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का अगर 4 इक्वल पार्ट करें, उसमें से एक पार्ट अगर आप उठा लें तो वो जो पार्ट होगा वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ जनरल एग्जांपल्स क्वाड्रेंट के, ताकि आपको शेप के बारे में एग्जैक्टली एक आइडिया आ जाएगा। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेंट, देन क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया पैरामीटर के बारे में देन डिस्कस करेंगे हम लोग, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग क्वाड्रेंट के। तो भाई और उनकी बहनों, देखिए जो दो शेप्स दिख रहे हैं आपके सामने, ये क्वाड्रेंट के एग्जांपल्स हैं। मतलब सर्कल का जो वन फोर्थ पार्ट होता है उसको हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं। तो ये कुछ यूजुअल एग्जांपल है। एक स्टोन है, ये कोई एक एपरेटस है जो कि क्वाड्रेंट के शेप में है। आगे जाएंगे और देखेंगे कि व्हाट इज अ क्वाड्रेंट। सो द वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो वन फोर्थ पार्ट होता है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट को क्वार्टर सर्कल भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर सर्कल भी बोलते हैं। अब हम लोग जो शेप के बारे में अगर थोड़ा सा देखेंगे, तो ये जो होता है पार्ट, ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। और चूंकि एक ही सर्कल का रेडियस है तो दोनों रेडियस क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और बीसी जो आर्क होता है वो सर्कल के पूरे पेरीमीटर का, ध्यान से सुनिएगा, बीसी जो आर्क का लेंथ है वो सर्कल के पूरे पेरीमीटर का वन फोर्थ होता है। कितना होता है? वन फोर्थ, क्योंकि ये खुद ही वन फोर्थ ऑफ सर्कल है ना भाई। ठीक है, तो बीसी जो आर्क होता है वो सर्कल के पूरे पेरीमीटर का वन फोर्थ होता है। या फिर सेमी सर्कल जो होता था, सेमी सर्कल देखो अपना ऐसा था, यहाँ से यहाँ तक ऐसा आता था पूरा। तो बीसी जो आर्क है, सेमी सर्कल का बता दूं थोड़ा सा मैं एक बार और आपको। ये जो सेमी सर्कल अगर होता तो ऐसा कुछ आता है ना, ऐसा आता है यहाँ तक, ये पूरा घूम के यहाँ तक आता। बट जो बीसी रहेगा वो सर्कल का वन फोर्थ होता है। जो लेंथ ऑफ बीसी आर्क है वो वन फोर्थ होगा सर्कल का। या फिर अगर मैं कहूँ सेमी सर्कल का जो पूरा था पाई आर, उसका हाफ हो जाएगा। सेमी सर्कल का ये आधा होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ आएगा हम लोग देखेंगे, पेरीमीटर निकालने में ये यूज़ आएगा। इसलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर कर दूँ चीज़ें आपको। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि ये जो क्वाड्रेंट होता है ये सर्कल का वन फोर्थ पार्ट होता है, तो एरिया भी वन फोर्थ होगा। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, या वन फोर्थ ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का वन फोर्थ एरिया। यहाँ तक तो क्लियर होगा। आर जो है वो रेडियस है सेमी सर्कल का। इतना आई होप कि क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। कन्फ्यूजन वाली चीज़ यहाँ शुरू होती है हमेशा। सेमी सर्कल हो ले लें आप या क्वाड्रेंट ले लें, पेरीमीटर में ही यूजुअली लोग जो हैं गफला करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पता है आपको? कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ मत करो, जो बाउंड्रीज हैं उस पर चल चल करके जिस पॉइंट से चालू हुए हैं उसी पॉइंट पर घूम फिर के वापस आ जाएं आप। तो मैं क्या करूँगा पता है? पेरीमीटर निकालने के लिए बी से चला, ऐसे बाउंड्री पे चल के सी तक आया, सी से फिर ए आया, और ए से चले गया मैं बी तक। ठीक है, सी ए का जो लेंथ है वो है आर, ए बी का भी लेंथ आर है, क्योंकि दोनों जो है वो रेडियस हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं इस बारे में, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, बी सी का लेंथ जो है वो कैसे निकालेंगे आप? देखो, ये पूरा होता था पाई आर सेमी सर्कल के केस में। तो मैंने बताया ये जो आर्क होता है सेमी सर्कल का आधा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी सी का लेंथ पाई आर बाई 2। ठीक है, पाई आर बाई 2 हो गया। तो बी टू सी चले आप पाई आर बाई 2। ओके, इतना क्लियर। देन आप चले आर सी टू ए, और ए टू बी अगेन आर। तो आर और आर कितना हो गया? 2r या ट्वाइस आर। तो फाइनली जो पेरीमीटर हमें मिला है क्वाड्रेंट का वो हो गया पाई आर बाई 2 प्लस 2r। कैसे बनाया मैंने, आई होप कि वो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आइए मूव करते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसा बता रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज 42 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट है, चलो भाई मान लिया क्वाड्रेंट है, और उसका पेरीमीटर जो है 42 है। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट की पाई आर बाई 2 प्लस 2r, इसका वैल्यू है 42 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस दिया नहीं हुआ है आपको। ओके, ये एंगल 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट में, ध्यान रखिएगा हमेशा। वैसे फिलहाल तो इसका कोई यूज़ नहीं है 90 डिग्री का, बट फिर भी ध्यान रखने लायक बात है ये। तो अब देखिए समझे, मैंने पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है उसको पेरीमीटर की वैल्यू से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 42, फॉर्मूला पाई आर बाई 2।
पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। और हमने करा क्या है, समझिएगा थोड़ी सी बात, यहाँ पर मैंने ना आर बाहर ले लिया है। क्या कर लिया है मैंने, आर, दो देखो, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। रेडियस जो है मैंने यहाँ पर कैपिटल आर से गलती से रिप्रेजेंट कर दिया। आप स्मॉल आर ही लेके चले या कैपिटल ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पर आर जो है वो रेडियस है इस क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो दोनों में से आपने आर जो है वो कॉमन ले लिया है। यहाँ बचेगा पाई/2, पाई/2 मतलब 22/7 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ रहेगा सिर्फ 2, तो ये 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 42 7 2 से कितना होगा 14, तो 42 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब आप एलसीएम लेंगे इसका, 7 2 से 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 22 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा समस्या रहे तो एक बार सॉल्व करके देखिएगा इस चीज़ को, फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सेपरेट एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगा इसका। बाकी कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार और चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि पेन से मैं आपको बता पाऊँ। ये 22 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा आपका 14, 7 2 से 14, और यहाँ चल रहा है आपका +2, ठीक है। अब जब आप एलसीएम और ये सब कर लेंगे तो क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ करके बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ आएगा 22 प्लस हो जाएगा ये 14 2 ज़ा 28, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया था 14 तो चलेगा ही सही। अभी ऐसी कुछ पिक्चर बन जाएगी, देखो आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो चल रहा है, यहाँ चल रहा है 42, बीच में चल रहा है इक्वल्स टू, और यहाँ पर कहीं आपका जो है ये चल रहा है आर, जो कैपिटल आर हमने लिया है। अब होगा ये 42 इंटू 14, ये डिनोमिनेटर में है 14, ये जो 14 है आपका वो कैसा है, डिनोमिनेटर में है। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ ये देखिए, ये जो 14 है ये डिनोमिनेटर में है, ये 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गया। और 22 प्लस 28 ये पूरा चल जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये न्यूमरेटर में था, ठीक है। तो 42 इंटू 14 एज इट इज़, 22 प्लस 28 गिव्स अस 50, एंड 42 इंटू 14 दैट मीन्स 588 डिवाइडेड बाई 50। जब 588 को 50 से आप डिवाइडेड करेंगे तो 11.76 सेंटीमीटर जो आएगा आपका रेडियस आ जाएगा, जो कि रेडियस होगा क्वाड्रेंट का। आई होप कि चीज़ें अभी फ़िलहाल तो क्लियर हो गई होंगी आपको 100%, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन भी मैंने करके बता ही दिया है। वैसे अब देखिए, जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, उस लेवल में मुझे नहीं लगता है कि एलसीएम और ये करना मुझे बताना चाहिए, बट फिर भी अगर मैं सोचता हूँ कि चीज़ें पूरी तरीके से ही क्लियर हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और स्टिल अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बता दें, तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। कहीं किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो, इन टाइप के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में समस्या आती है तो वो बताएं। तो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट्स ऐसे आएँ तो ज़्यादा। आई होप कि आपको जो चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी, लेक्चर पसंद आया होगा, कॉर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर सब चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक मारो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके साथी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनको सभी को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।